हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। और इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स जो कि हम लोग को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है हम लोगों ने स्टडी किए हैं। अब इस वाले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलस। ठीक है। तो कैलकुलस क्या होता है ना। तो वो स्टडी करने से पहले हम उसको जो रिक्वायर्ड कुछ चीज़ें हैं हम लोग वो भी पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलस के ऊपर जंप करेंगे विथ वन एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डन बाय गैलीलियो। राइट। तो सब थोड़ा सा हम लोग बेसिक एक बार ले लेते हैं जो हमको रिक्वायर्ड है इस वाले पार्ट में। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने क्लास 9 क्लास 10 में इस वाले चीज़ के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया है। उसका नाम है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है कि हाँ, हम लोग उसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू हर बार चेंज होते रहता है। हमको एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसका कोई फिक्स वैल्यू फाइंड करें। तो फिक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, बहुत बार फाइंड भी कर सकते हैं, बहुत बार फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको मैं ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, है ना, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। राइट। क्या यहाँ पे वेरिएबल है? हाँ, यहाँ पे वेरिएबल है x। ठीक है। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं हमारे पास, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करूँगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 4 या फिर मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 1। राइट। ये मुझे उसके दो आंसर्स मिलेंगे। सो अब देखो यहाँ पे तो ये इसका तो फिक्स वैल्यू मिल जाएंगे, बट अगर मान लो मैं कुछ ऐसा यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ, मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मे बी आई डू हैव 4x। ठीक है। तो इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि इस s इक्वल्स टू 4x मतलब यहाँ पे x का कुछ वैल्यू पुट करो आपको डिस्प्लेसमेंट का नया वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल के साथ आप लोग या फिर ऐसे वाले फंक्शन के साथ आप लोग कैसे उसको ट्रीट करोगे? ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऑलराइट। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसलिए हम लोगों को कैलकुलस पढ़ना है। ऑलराइट। तो अब देखो गाइस, वेरिएबल हमको पता चल गया कि जिसका वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज होते रहेगा, ऐसे हम लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या है ना? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट। अब मान लो कांस्टेंट हमको लेना है, मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4 मीटर्स। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू तो हमारा फिक्स है, यहाँ पे कोई चेंज होने वाला है नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लो इसको हम लोगों ने S1 कहा, राइट। S1 इक्वल्स टू 4 मीटर, देन वी टेक S2 इक्वल्स टू मे बी 6 मीटर्स, राइट। एंड समवन आस्क यू टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू मे बी 4 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल्स हाउ मच? 10 मीटर्स। ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, बट कांस्टेंट के ऊपर हम लोग डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स अगर अलग अलग फॉर्म में आएंगे तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी कैलकुलस। ठीक है। अब गाइस, कैलकुलस के अंदर भी, है ना, हम लोगों को स्टडी करने के पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। राइट। फंक्शन मतलब क्या होता है? ठीक है। फंक्शन मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आउटपुट एंड इनपुट। देखो आपको इससे जल्दी समझ में आएगा। इनपुट मतलब क्या? मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, आउटपुट वेरिएबल इज y एंड इनपुट वेरिएबल इज x। ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो दिस y इक्वल्स टू, लेट्स टेक 4x स्क्वायर। राइट। दिस y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। राइट। या फिर इस y को आप लोग s भी ले सकते हो। मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू मे बी 4x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x जो है ये भी वेरिएबल है और s भी वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, यहाँ पे y भी वेरिएबल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर y का वैल्यू आने के लिए आपको x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y जो है ये कम्प्लीटली डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर, बट x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे x जो है ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। वेयर एज वाई इज डिपेंडेंट, वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर। वाई इज वॉट? डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई इज वॉट? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट।
तो अब इसका मतलब ये है, आप जब तक x का वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक आपको y नहीं मिलेगा, बट x कोई तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इस वाले चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले चीज़ को हम लोग कहेंगे फंक्शन। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले सकते हो, देखो y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस, x के ऊपर। सो कैन आई राइट लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स, वाई नथिंग बट वॉट, वाई एक फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वेरिएबल के ऊपर। और कैसे है ये ऐसे कुछ डिपेंड है, 4x², है ना। सो इफ यू टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है ना, यू विल गेट न्यू वैल्यूज ऑफ y। इफ यू टेक x इक्वल्स टू 0, देन व्हाट, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज व्हाट 0, एफ ऑफ 0 इज व्हाट 0। इफ यू टेक x इक्वल्स टू 1, यू विल गेट एफ ऑफ 1, मतलब y का नया वैल्यू क्या आप लोगों को, ये बनेगा आपको 4, है ना। If you take x equals to 2, you will get what, f of 2 equals how much, 16, है ना, likewise। तो इसको हम लोग कहेंगे फंक्शंस, ठीक है। तो मतलब एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कहेंगे आउटपुट, और जो जिसके ऊपर डिपेंड है इसको हम लोग कहेंगे इनपुट वेरिएबल, ऑलराइट, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शंस। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये देखो डिस्प्लेसमेंट मे बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, 19x² प्लस 14y², लाइकवाइज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा एक आउटपुट वेरिएबल है ना, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, x और y के ऊपर। सो ऐसे आप लोग उसको लिख सकते हो। बट अब ऐसे वाले फंक्शंस को आप लोग मैथमेटिकली, आपको अगर इसको यूज़ में लाना है या फिर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो आप लोग कैसे करोगे। तो 10th तक हम लोगों ने बहुत कम फंक्शंस के ऊपर काम किया है, पॉलिनोमियल्स जो कि हमारा था लीनियर था या फिर क्वाड्रेटिक था, है ना, या फिर हमारा क्यूबिक था, उसके अभी हम लोगों ने नहीं बढ़ा है। तो अब कैसे करोगे उसको, तो इसीलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे, इसीलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमको पढ़ना है कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस को भी हम लोग यहाँ पे गाइस 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, कैलकुलस को भी हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलस, कैलकुलस को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट है हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे, डिफरेंशिएशन, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना। इसको बहुत बार बहुत लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन मतलब अलग करना, है ना, टू डेसिमेट, अलग अलग करना। इंटीग्रेट मतलब उसको एक जगह लाना, यूनाइट करना, ऑलराइट। अब डिफरेंशिएशन मतलब क्या होना चाहिए मैथमेटिकली या फिर आपको साइंटिफिकली हम लोगों को उसको देखना है। तो हम लोग ये देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन 15th सेंचुरी एक्चुअली गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद डिफरेंशिएशन जो था वो एक्चुअली हमारे पास आ चुका है टूल। और एक्चुअली गैलीलियो ने जब एक्सपेरिमेंट किया है उसको ही पता नहीं था कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको करते करते सॉरी एक्सपेरिमेंट आपको जब समझोगे, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है और हमको यहाँ पे क्यों यूज़ में लाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ सो स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गैलीलियो, उसने क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग अभी वाइडली यूज़ करते हैं और हमको पता है कि उसका वैल्यू आसपास हम लोग कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ, है ना, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उस टाइम तो बहुत सारे स्टॉप वॉच वगैरह नहीं था या फिर मैथमेटिकल एड्स भी नहीं थे। तो उसने क्या किया था, एक बिल्डिंग पे चढ़ गया, ठीक है। उस बिल्डिंग का हाइट पता नहीं कितना है, उस बिल्डिंग से अगर बॉल ड्रॉप करना है और हर सेकंड में उसको देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मान लो एकदम स्ट्रेट है जो 90 डिग्री है, किसको, अर्थ को, मतलब यहाँ पे नीचे में वो 90 डिग्री है, वहाँ से वो बॉल ड्रॉप करेगा और हर एक सेकंड में दिखेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहले सेकंड में कितना किया है, दूसरे सेकंड में कितना किया, थर्ड सेकंड में कितना किया है, क्या ये हर बार सेम है, क्या ये बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, यस और नो, ये उसने चेक करना था। बट वहाँ पे यहाँ पे स्टॉप वॉच नहीं था, टाइमर की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो उसने क्या किया,
उसने क्या किया, एक स्लोप वाले जगह पे ऐसा कुछ उसको स्लोप उसने बनाया, देखो देखो ऐसे स्लोप। तो उसको ऐसा लगा कि अगर मैं स्लोप बनाऊंगा और ये बॉल छोड़ दूंगा यहाँ से नीचे आने तक तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, मतलब मैं उसको काउंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से मुझे समझ में आएगा कि मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो उसने क्या किया, मान लो उसने ये स्लोप ऐसा कर दिया, ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे, मान लो ये पूरा ग्राउंड है, ठीक नहीं, ये पूरा ग्राउंड है हमारा, और उसने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना था उसे। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे वो जब ड्रॉप करेगा बॉल यहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टाइम जो था, इधर हम लोग टाइम लेने वाले हैं, इधर हम लोग लेने वाले हैं टाइम, इधर हमारा टाइम है और इधर हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, देखो इधर टाइम है, टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अभी हर बार चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा। जैसे बॉल ड्रॉप किया तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए 0 से 1 सेकेंड, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड लगने वाला है। तो मान लो उसने यहाँ तक एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया था, है ना, एक्स मीटर डिस्टेंस उसने क्या किया था, ट्रैवल किया था, ठीक है। अब होगा क्या पता है क्या, अब देखो सेकेंड सेकेंड में, मतलब दूसरे सेकेंड में, मतलब अगर 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड तक जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसने किया था ऑलमोस्ट 3x डिस्टेंस। आप बात समझ लो गाइस, उसने कितना किया था, 3x डिस्टेंस। मतलब कैसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक जाने के लिए, इट इज़ नॉट फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा उसका, 3x प्लस एक्स 4x। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक जाने के लिए ये वाले 1 सेकेंड के लिए उसने 3x डिस्टेंस ट्रैवल किया था। उसके बाद उसको ये समझ में आया कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड डिफरेंस, मतलब 2 सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, ये इन सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसने किया था ऑलमोस्ट हाउ मच, 5x डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये वाले टाइम जोन के लिए इनके बीच उसने 5x किया था, इनके बीच उसने 3x किया था, और इनके बीच उसने 1x किया था। तो देखो ये सब ऑड मल्टीपल्स है, 1x 3x 5x एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लोग देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आया कि यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है। देखो कैसे, अब देखो 0 से लेके 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस रहेगा, 3x प्लस एक्स 4x। 0 से लेके 3x, मतलब 3 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस किया है उसने, 5, 3 8 प्लस 1 9, 9x, ठीक है। तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 है ना, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, है ना, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा हम लोगों का, 1 का स्क्वायर 1। तो उसको समझ में आया कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ रिलेशन है। तो उसने क्या किया यहाँ पे, उसको ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दैट इज व्हाट एक्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्स मानते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। देखो कैसे, मैं फिर से समझाता हूँ, है ना, एक्स, है ना, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है, वहाँ तक टाइम कितना है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा, x प्लस 3x 4x, है ना, 4x, और ये कितना रहेगा हम लोगों का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, है ना, मतलब t का स्क्वायर 4। ऐसा उसने यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किया गैलीलियो ने। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में उसने क्या किया, इसको उसने हटा दिया साइन को, प्रोपोर्शनलिटी का, तो ये आ गया बीच में। फिर क्या आएगा हमारा, x इक्वल्स टू आएगा, देखो ये आएगा ऐसे, x इक्वल्स टू के इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो के बनेगा हम लोगों का कांस्टेंट। तो उसने एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट उसको ये समझ में आया कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए। उसने क्या किया, फिर थोड़ा उसका स्लोप अभी सीधा कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश कर दिया, और उसने फिर से चेक किया कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में, मतलब 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसको फिर से वही दिखाई दिया x। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, इसका बनेगा 3x, हाँ। उसके बाद सेकेंड से थर्ड सेकेंड तक कितना बनेगा उसका 5x, मतलब स्लोप भी उसने बढ़ा दिया तो भी वही उसको दिखाई दिया। उसके बाद में उसने स्ट्रेट कर दिया अभी पूरा। फिर से उसको 0 से 1 सेकेंड के बीच में, मतलब इसके बीच में उसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया यहाँ पे x, और है ना 1 to 2 सेकेंड उसको दिखाई दिया 3x, और यहाँ पे दिखाई दिया उसको 5x। तो मतलब स्लोप कितना भी रहने दो, यहाँ पे ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, मतलब हर बार एक ही रिलेशन यहाँ पे निकल के आ रहा था, दैट इज व्हाट एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही निकल के आ रहा था, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो उसने ये लिखा फिर एक्स इक्वल्स टू व्हाट, के इंटू टी स्क्वायर।
यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू वॉट, के इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे, उसको एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट ये समझ में आया कि के का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो उसने के यहाँ पे लिखा 5, तो ये बन गया के इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो ये भी क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू वॉट, टी स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर। ये हम उसको समझ में आ गया था। उसके बाद में क्या हुआ देखो गाइस, अब उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है हम लोगों का। अब देखो जैसे कि एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और वी नो हमको क्या पता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी हमारा होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लो वेलोसिटी क्या होगा हमारा, वी होगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, हमारा एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे उसने एक्चुअली मैथमेटिक्स कैसे यूज़ किया था। तो उसने क्या किया था, उसके बाद में बहुत बढ़िया सा उसने काम किया था। देखो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पे, है ना। सो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, 5 टाइम टी स्क्वायर। तो आप लोग किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, मतलब आप टी इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, 0.31 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी वैल्यू टी का पुट करो, आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स मतलब मिल जाएगा। बट उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था गैलीलियो की कि मुझे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी निकालना आता है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड, या फिर टी इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी का एक डेफिनेशन तो था, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लोग उसको सिंपली एक्स बाय टी लिखेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो पहले उसने ये प्रूव करवा के देखा है कि किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू होता है 5 टी स्क्वायर। अब आगे देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके बाद वो एक्सेलरेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, तो मान लो उसने मान लो यहाँ से बॉल ड्रॉप किया था, राइट, यहाँ से बॉल ड्रॉप किया था। सो बेसिकली मान लो ये पूरा डिस्टेंस एक्स था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक उसके लिए टाइम उसने टी लिया था। अब हम लोगों को अगर छोटे इंटरवल के लिए, बहुत छोटा इंटरवल, मतलब हम लोग उसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। ये डेल्टा मतलब बहुत छोटा, इनफाइनेटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल, मतलब एज गुड एज जीरो तक जाएगा। ये इतना छोटा इंटरवल के लिए अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर टाइम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बहुत छोटा कर देंगे। अगर हम लोग टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। कैसे, देखो देखो हम लोगों को पता है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा हम लोगों का, एक्स इक्वल्स टू होगा हम लोगों का 5 इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे बहुत छोटे इंटरवल के लिए निकालना है, तो मैं इस टी को क्या बोलूँगा, डेल्टा टी बोलूँगा। डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा इंटरवल, इतना छोटा कि क्लोज टू जीरो, मतलब डेल्टा टी टेंस टू, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो के आसपास होना चाहिए, सॉरी ज़ीरो लिखता हूँ मैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, है ना, बहुत कम, बहुत छोटा। ठीक है, तो उस छोटे टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा हमारा, डेल्टा एक्स। ठीक है, क्या बात समझ में आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अब समझ में आएगा आपको, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरवल के लिए टाइम मतलब 0.0001 सेकंड के लिए भी मुझे अगर वेलोसिटी पूछा है तो कैसे निकालेंगे, ये सवाल उसके दिमाग में आया था, किसके, गैलीलियो के। तो उसने क्या किया था, फिर उसको ऐसे मैथमेटिकली उसने उसको क्या किया था, प्रूव करने की कोशिश किया था। फिर देखो अब आगे क्या हुआ एग्जैक्टली, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसने क्या किया, देखो गाइस, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, उसके लिए टाइम इंटरवल हमारा टी है। अब उसको छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालना था, उसने क्या किया, बहुत छोटा इंटरवल लिया उसने, उसको कहा उसने डेल्टा टी, और उस डेल्टा टी के लिए उसको मिला डिस्टेंस, उसको मिला डेल एक्स, राइट। तो अब हमको पता है कि हमको क्या पता है, सो वी नो कि दिस इज द थिंग, क्या बोला था उसने, एक्स इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, है ना। अब देखो इस पॉइंट से लेके ये लास्ट पॉइंट तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स रिप्लेस बाय व्हाट, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और टी रिप्लेस बाय टी प्लस डेल्टा टी। टोटल टाइम कितना है हमारा, टी प्लस डेल्टा टी। ये बनेगा 5 इन ब्रैकेट टी प्लस डेल्टा टी। अब ये उसका होल स्क्वायर बनेगा, देखो ये टी स्क्वायर का। तो इसको एक्सपांड करो ए प्लस बी होल स्क्वायर से,
सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है ना, मैंने गलती से उसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं। ये क्या बनेगा हम लोगों का, सिंपली ये बनेगा हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको एक्सपांड करो है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस कितना बनेगा हमारा 2t इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। अब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10t इंटू डेल्टा टी प्लस 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x का एक्चुअली वैल्यू कितना है, x का वैल्यू था 5t स्क्वायर, मतलब ये x और ये 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच गया डेल्टा x इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो ये बचेगा 10t इंटू वॉट डेल्टा टी प्लस 5 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। अब डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, क्या करता हूँ मैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, बी एस मतलब बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो अगर हम लोग उसको दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय व्हाट डेल्टा टी इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 10t प्लस 5 डेल्टा टी स्क्वायर को डेल्टा टी से डिवाइड करो कितना बचेगा 5 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे अभी उसको, अब हम लोग उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे हम लोगों ने क्या लिखा है, 10 इंटू टी है। अब गाइस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो क्या है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होना चाहिए, हमारा एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आया, ओके। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, तो ये बन गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं यहाँ पे वी लिखता हूँ, वी को क्या बनेगा अभी 10t प्लस 5 टाइम्स डेल्टा टी। अब गाइस ध्यान दो, डेल्टा टी मैंने बोला कि डेल्टा टी का वैल्यू जो है ये क्लोज टू जीरो, टेंस टू जीरो, एज गुड एज, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा, हम लोग ऐसा मानेंगे उसको 0.0000001, मतलब इस वाले फैक्टर से आप लोगों डेल्टा टी का अगर ये वैल्यू है, ये कोई आपका फैक्टर है, इससे आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला आपका प्रोडक्ट कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो रहेगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v इक्वल्स टू सिंपली 10 टाइम्स टी, v इक्वल्स टू क्या बनेगा हम लोगों का 10 टाइम्स टी। क्या बात समझ में आई, v इक्वल्स टू बन गया हमारा 10 टाइम्स टी। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो हम लोगों का वेलोसिटी निकालने के लिए हमको समझ में आ गया कि कोई भी इंस्टेंट का अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये आएगा 10 टाइम्स टी। ऑलराइट, टी का वैल्यू कुछ भी पुट करो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आप लोगों को उस वाले टाइम पे उसका वेलोसिटी वहाँ पे मिल जाएगा। बट हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो कैसे निकाला होगा, तो हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन, वी फाइंड एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो, तो उसको क्या मिलना चाहिए गाइस बताओ, यहाँ पे उसको ये मिलना चाहिए वेलोसिटी बाय टाइम, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे 10t है, उसको भी हम लोग t से डिवाइड करेंगे, तो a को क्या बनेगा, a को बनेगा 10 और इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस a को हम लोग क्या मानने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल g वो कितना आ चुका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट गाइस एक्चुअली में ना g का वैल्यू कितना है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो उसने कैलकुलस का यूज़ करके इसको फाइंड किया था किसने, और कितना क्लोज था देखो गैलीलियो। सो ये पूरा चीज़ है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया, इस वाले एक्सपेरिमेंट को आपको ये समझ में आया गैलीलियो एक्चुअली क्या ढूंढ रहा था, किसी भी छोटे से छोटे टाइम इंटरवल के लिए वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी कैसे निकालेगा, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ चुका है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब
आप देख पा रहे हो, सॉरी 10 आया था, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आप जी किसी भी इंस्टेंट पे जी चेंज नहीं होगा। अगर जी के साथ में मान लो कोई वेरिएबल आता है तब जी में भी चेंज हो सकता था। देखो वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ एक टी नाम का एक क्या है यहाँ पे हमारा वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, तो हर बार यहाँ पे वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होने वाला है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला। ऑलराइट, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये होता है तरीका की चीज़ें सॉर्ट आउट करने का। तो ये कुछ किया था गैलीलियो ने। आई होप उसका एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मतलब क्या होता है। तो छोटे से छोटे इंटरवल के लिए उसने कैसे उसको फाइंड आउट किया था, तो उस वाली चीज़ को हम लोग कहेंगे, ये पूरा जो चीज़ किया उसने, इसको हम लोग कहेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, है ना, डिफ्रेंशिएशन। अब आपको ये ध्यान में रखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला फॉर्म में लेने वाले हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे वाले अगर आपको आते हैं तो फार्मूला से हम लोग डायरेक्टली उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन गैलीलियो ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्लोज्ड वैल्यू फाइंड आउट